मित्रों नमस्कार। आप सभी के मन में एक प्रश्न तो उठता होगा कि जिस लड़की से आपकी शादी होगी वह आपसे अच्छे कुल की होगी या आपसे नीच कुल की होगी। जी हाँ, यदि आप अपने बेटे की भी शादी कर रहे हैं तो आपके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जो आप बहू मंगा रहे हैं वह आपके समान कुल की होगी, आपसे उच्च कुल की होगी या फिर नीचे के कुल की होगी। तो इसके लिए निश्चित तौर पर यदि आप अपनी शादी करना चाह रहे हैं तो आप अपने लग्न और अपने सप्तम भाव की स्थिति को देख करके जान सकते हैं या लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति को देख करके समझ सकते हैं। यदि आप बेटे की शादी कर रहे हैं तो बेटे की कुंडली के लग्न और लग्न के भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति को देख करके जान सकते हैं। तो चलिए मैं सरल शब्दों में बताऊं कि कैसी होगी वह लड़की या उसका कुल कैसा होगा जिससे आपका विवाह होगा। तो जब हम कुल की बात करते हैं तो यदि आपका सप्तमेश आपके लग्नेश से अधिक शुभ और मजबूत स्थिति में है तो ऐसी परिस्थिति में जो आपको लड़की प्राप्त होगी वह आपसे उच्च कुल की होगी और आपके कुल से उसके कुल की अधिक प्रतिष्ठा होगी। वहीं अगर लग्नेश मजबूत स्थिति में है सप्तमेश की तुलना में तो ऐसी स्थिति में वह जो लड़की होगी आपसे नीचे कुल की होगी। साथ ही साथ यदि दोनों लग्नेश और सप्तमेश बराबर अवस्था में है तो ऐसी परिस्थिति में दोनों का कुल समान होगा। यदि मान लीजिए लड़की आपसे अच्छे कुल की आ रही है तो उसका क्या उदाहरण हो सकता है। मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी बेहतर नक्षत्र में बैठा है और बेहतर पोजीशन में बैठा है, साथ ही साथ जिस नक्षत्र में बैठा है वह नक्षत्रपति भी बेहतर अवस्था में है, तो निश्चित तौर पर आपकी पत्नी आपसे अधिक प्रतिष्ठित खानदान की होगी। चलिए एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि यदि आपका सप्तम भाव बहुत मजबूत है, वहां पर बृहस्पति की उपस्थिति है या फिर जो सप्तमेश है बृहस्पति के नक्षत्र में कहीं बैठा हुआ है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा हुआ है जो कि 7वां नक्षत्र है। तो जो यह नक्षत्र है किस राशियों में प्राप्त होता है? कर्क राशि में प्राप्त होता है और मिथुन राशि में। तो ऐसी स्थिति में जो आपको प्राप्त होने वाली लड़की होगी वह बहुत ही संस्कारी होगी, दयालु होगी, धार्मिक होगी, कर्मठी होगी और उसका कुल आपके कुल से कहीं अधिक मर्यादित होगा, संभ्रांत होगा और प्रतिष्ठित होगा। यदि बृहस्पति भी अच्छी पोजीशन में है तो साथ ही साथ यदि नवमांश कुंडली में भी वह जो सप्तमेश है उसकी स्थिति मजबूत है तो यह और भी प्रगाढ़ संबंध बनाते हैं या योग बनाते हैं कि आपकी पत्नी आपसे ज्यादा श्रेष्ठ कुल की होगी, सुंदर, संस्कारी, सुशील, गीत संगीत में महारथी और धार्मिक हो। इसके अलावा ऐसे ही लक्षण मिल जाते हैं यदि सप्तमेश मजबूत हो या बृहस्पति के नक्षत्र में हो या अन्य शुक्र के भी शुभ नक्षत्र में हो तो भी। जैसे कि मान लीजिए विशाखा नक्षत्र में है तो विशाखा नक्षत्र तुला और वृश्चिक राशि में मिल जाता है तो यहां पर भी शुभ संकेत दिखाई देते हैं। या फिर पूर्वभद्रा नक्षत्र में है जहां कुंभ और मीन राशियां मिल जाती हैं। आप जानते हैं पूर्वभद्रा 25वां नक्षत्र है तो निश्चित तौर पर आपकी पत्नी बहुत ही प्रतिष्ठित और संभ्रांत कुल की होगी। अब आपसे नीच कुल की कब होगी? यदि आपका लग्न बहुत मजबूत है और सप्तम भाव खराब है आपका, यदि सप्तम भाव खराब है तो निश्चित मानिए कि जिस कन्या से आपका विवाह होगा या आपके बेटे का विवाह होगा वह कन्या नीच कुल की होगी या आपके कुल से उसकी प्रतिष्ठा कमतर होगी। और कभी कभी तो सप्तम भाव इतना खराब हो जाए और लग्न आपका बहुत मजबूत होकर के बैठा है, ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं कि आपके या आपको यदि आपकी शादी हो रही है तो अपने ससुराल तक के खर्चे उठाने पड़ जाएं और पैसा गंवाने के बाद उसका कोई नाम लेने वाला भी ना मिले। साथ ही साथ यदि आपके बेटे की शादी हो रही तो उसके साथ भी यह स्थिति देखने को मिल जाती है और वह परिस्थितियां तो और बुरी हो जाती हैं जहां लग्न बहुत मजबूत हो और सप्तमेश बुरी अवस्था में हो। साथ ही साथ जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्रपति की स्थिति भी और दयनीय है। तो फिर ऐसी स्थिति का कहना ही क्या, फिर तो आपका कुल बहुत ही प्रतिष्ठित है और आपकी जो पत्नी का कुल है या बहू का कुल है वह बहुत ही निम्न स्तर का